समय के चक्र में सबको आना पड़ा। समय ने ली परीक्षा मुरध्वज की, स्वयं सुत पर ही आरा चलाना। समय का चक्र राजा हरिश्चंद्र पे, टोम के घर पे जीवन बिताना। समय का चक्र राजा दिलीप पर सुनो, सुत के कारण ही धूमि रमाना पड़ा। गौर करेंगे मित्रों, दुनिया में हर चीज फीकी है औलाद के आगे। लाख इंसान के पास धन दौलत भरा हो, अगर एक चिराग नहीं है तो पूरी दौलत बेकार है। कितना भी इंसान कमा ले, और क्या, औलाद चिराग होता है। बेटवा के देखे के बाद ज्योति इसे करेजा गदगद हो जाए। जान है, अरे बाबा बाप बाप होता है। रिश्ते में क्या है, हम तुम्हारे बाप है। अरे कहूँ नौकरी पाए के दो, कहूँ नौकरी चाहिए। नौकरी तो ये सब मालिक की दी हुई बगिया है। तो इस पर एपे कमन घमंडा है बाबूजी। लेकिन कहना है एक तर्ज है। उस्ताद दावत रहे हैदर अली जुगनू साहब कि सब कुछ मुझे, सुरेश बाबू कि अरे सब कुछ हमें अल्लाह के दिल भर ने दिया है। सब कुछ हमें अल्लाह के दिल भर ने दिया है। सब कुछ हमें अल्लाह के दिल भर ने दिया है। सरकार बहिष् गुंडा ही है क्या? कुछ दूसरा लगवाई जाते हैं। ध्यान दे, 27 में हम ही सबावत है। कुरान मदीने के पैगंबर ने दिया, कुरान मदीने के पैगंबर ने दिया। लेकिन ध्यान दे दोस्त, गाने के भाव में कहना है बाबूजी कि अरे हर चीज पूरी, अरे हर चीज पूरी लगती है औकात से बढ़कर। हर चीज पूरी लगती है औकात से बढ़कर। हर चीज बुरी लगती है औकात से बढ़कर। अरे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं संसार में औलाद से बढ़कर। कुछ भी नहीं संसार में औलाद से। कहानी उस समय की है दोस्त। महाराज दिलीप भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम के खानदान की बड़ा पुरान विरह है। शायद आप सब इस विरह को मरहूम जनाब हैदर अली जुगनू साहब की आवाजों में सुना होगा। बड़ी पुरान बात पेश कर दिया गया दोस्त, पुरान की के गावत बा, लेकिन ये बाबूजी सोधी मिट्टी की महक है। विरहा हमारा जीवित रहे दोस्त, बुजुर्गों की थाती सजो कर रखना हम कलाकारों का कर्तव्य बनता है। क्या बात है? चंदेलेपुर की धरती से अधिवक्ता राजकुमार यादव जी
बाबू साहब के करकमनों द्वारा ही सादर 200 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम हूँ। आशीर्वाद की वृक्षा है। महाराज दिलीप सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन बाबूजी अफसोस दुनिया एक मेहरारू रखा था, लेकिन राजा दिलीप 2 मेहरारू रख ले, लेकिन चाहे 50 ठी राख ले, रुक जा बात हो जाए, चाहे 50 मेहरारू रख ले सुरेश, लेकिन एक जान लगे अगर कुल नहीं चलेगी तो न चली। अभी जान ल ऐसी बात नहीं मेहरुए के अंदर गड़बड़ी नहीं हो तो मन से दुओ के अंदर गड़बड़ी कितने जने ऐसा ले ले टहरते ही यहाँ हर बार, लेकिन हमसे 1-2 जने मिले कहन कहन लड़कियां नहीं हो तो कहें अकेले मिले तो हम जुगाड़ बताए थे। तो ये आप जान ल महाराज दिलीप दोनों रानियों को बुलाकर कहते क्या है, जिसके घर 2-2 रानी, जिसके घर 2-2 मुखमंडल है मुरझाया नैनों से सावन से, अब गई जवानी मेरी आई है उम्र ढलने को, अरे किस्मत में लिखा विधाता केवल अब हाथ मलने को। अरे बाप रे बाप, दुनिया एक मेहरारू रखा था, हम 2 मेहरारू रख ली, 2 मेहरारू रख ली, लेकिन लड़कियां हमारे पास एक थी नहीं। बाबूजी हम बताया ना कि औलाद का गम फौलाद का पानी याद कराई दे। क्या उस बाप के आत्मा से पूछा जेकरे पास जवान बेटी हुई, जवान बेटी अगर बाबूजी बाप को पानी लेके आई जाई, निगाह उठाए कि अगर बाप देखी तो मुहे के निवाला बाहर आई जाई, तो खाए के 1 रोटी तो बाप आधी रोटी खाए। ये शौक होता है दोस्त। राजा दिलीप सोचते हैं कि बतावा इतना बड़ा महल, बाप रे बाप, इतना बड़ा महल उसाला जो एक लड़कियां रही मेरे पास, दोनों रानी के बोलाइन कहीं टिकुल्ला लगाए बैठी कहा का करी राजा साहेब, जवन होई के बहुत बनाही लहान बैठता है तो का करी, तिजोरी की चाबी थमाए दोस्त और चल दिए बियाबान जंगल में एक तपस्वी का भेद धारण कर। और जब चलते थे खितर जब हम गवनवा नहीं कौनो लड़की का मतलब प्रेम अहिराने में हो गया। अच्छा अहिरो बड़ा खतरनाक ही होती, बाप रे बाप, कहा तो लड़कीवा का मोहब्बत खाई गई दोस्त, और जब अनवैया आयन बोलैया तो वो धीरे से जंगला से कहा हम गवनवा नहीं जात, नई नई प्रीत लगला हिरनवा, हम गवनवा नहीं जात, नई नई प्रीत लगला हिरनवा, हम गवनवा नहीं जात। यही राखिया वही पेड़ा मिठैया कई का खियौबे बेईमानमा, कहा सुना वो हीरा जब आवत तो रसमलाई लेके आवत था, पेड़ा बर भी छेना काजू का तरी खियावत था, तू का खियौबे, कहा यही राखिया वही पेड़ा मिठैया कई का खियौबे बेईमानमा। दरोगा भैया आई गया तू, अरे तोहरे वाली से भी रहा हमार, केकरे वाली से मतलब कलाकार का बड़ा प्रेम हो लक्ष्मी प्रियदर्शी से, 30 तारीख के बाद भदोही में आई जा बाबूजी, हम डाल दे पोस्ट, मतलब
कलाकार सब इनकर है, हमहू नहीं के है। ये बात ध्यान दे आप के तनौका बे रहब हिरनवा हम गवनवा नाही जाब। राजा दिलीप कर क्या रहे हो बाबूजी? उठा के राजा चल ही भैले, राजा चल ही भैले ना हो कि राजा चल ही भैले। अरे बन में बनवा चल ही भैले ना। बियाबान जंगल में जाके धूमी लिए रमाई। बैठ गए बाबूजी, द्वादश मंत्र का जाप शुरू कर दिए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। गोविंद अनाथ अखंड अनाथ याब आदित्य जन्मा अनंत शक्तिमान है। द्वादश मंत्र का जाप शुरू बा। अब मेहरारू दोनों हुआ जमाना घर में से करकोल के रह जाती है। जेकर मन सेधु घरे न होई का दीपक भैया विजय मास्टर, जेकर मन सेधु घरे न हो ऐसे ऐसे छटपटाए के रह जा। छेऊ उठे बेचारे। अब दोनों जहर देखें तो दुल्हाई नहीं। दोनों रानी आपस में विचार कहें कहें ए दीदी चला कम से कम सेवा किया जाए, कुछ मेवा मिलबई करी। दोनों रानियां बियाबान जंगल की तरफ चल दी अपने राजा का सेवा करे बदे, अपने दुल्हा का सेवा करे बदे चली जा। सिंह बाबू तोहर से भृगु मुनि चलावत रहे। भृगु मुनि के जब दोनों रानी देखिन तो कहन मुनि जी कहन अखंड सौभाग्यवती। मसक देन कहन पुत्रवती। रानी कहन यही बात कर गड़बड़ी अखंड सौभाग्यवती जो कहे ठीक है, लेकिन जो पुत्रवती भाव कह दे यही गड़बड़ बा। कहन क्या बात है? कहन की बतावा हमारे लड़की तो नहीं है, दोनों जने का मामला एकदम खाली है। कहन दे पगली ने आए हाय कहा तू प्रयागराज के खाटी भाव कहा दोबारा आई गयू काहे बदे। अरे दुल्हन हरा दोबारा आई गयू काहे बदे। वही बेटा वही बिना दोबारा आई गयू काहे बदे। बिना दोबारा आई गयू काहे बदे। बिरहा के बड़े ही सुख चिंतक, बिरहा के भगवान आप सबके बदौलत ये बिरहा टिका है। आप सब ना पसंद करा तो न त्रिभुवन के क्यों पूछे, न ज्योति के क्यों पूछे, न इस धरती के कोनो गवैया के क्यों पूछे, लेकिन आप सबका बंदन अभिनंदन करते हैं दोस्त। हमारे बड़े भैया आप दरोगा यादव जी, गीतानगर जिला प्रतापगढ़, राजा महाराजा का धरती प्रताप बढ़िया है भैया। लेकिन सबसे बड़ा पंडवा हम सब है। एका जान ला जब महाकुंभ लगा रहा है तो अरे का जान नाम सब बचिया के जगह बछवा उड़ाए के दान कराई देता। हम बोरा उड़ाए के पिंडा पार दे दो। 200 रुपया का पुरस्कार दरोगा भैया की तरफ से। ओहर राजा साहेब तज के गईले महालिया। ओहर राजा साहेब तज के गईले महालिया। तू ही दूनौ रानी धैलू बनवा
डगरिया तोहे दोनों रानी धैली बनवा कई डगरिया अरे हमसे बतायू नहीं ओ हमसे बतायू नहीं तनई दिना दुबराय जल अरे दत्ता राम धार ए पंचम भृगु मुनि बतावत हैं कहन कि मतलब कहूँ बेटा तपस्या करे से बेटवा होई पगलव कर्म करे की पड़ी कहाँ कवन कर्तव्य करी कहाँ हम जैसे कही वैसे उनका तपस्या कर ही दे तू ही वक्त तुरंत ही लौट जाए गाना भी बड़ा करीब है दोस्त जरा ध्यान दीजिएगा बड़ा मार्मिक प्रसंग है कहे नहीं तुरंत ही लौट जा हम जैसे कही वैसे करा कहन का करे पड़ी कहन खाना पीना बनाई ली हूँ खाना खाई ली हूँ एड़ी में रंगना ओठे में लाली और मतलब वगैरह वगैरह पूरा एकदम सिंगार पटार बनाई ली हूँ मेरे दोस्त पंचव कहावत कही कि लिपि पोती डेहरी अब पहिने ओढ़े मेहरी अपन मेहरारू भाई साहब अगर सिंगार करे रहा है कितनो जरा पाक आवा माइक माच कहा तो ये गाय केवल कायदे से बोल दे बस खुश दिल से केवल बोल दे कहा कस हो ए दीपू पापा कहूँ भाई साहब ऐसे दांते तेरे ऊँट अगर चबाए बोले मेरे दोस्त मनसेधु को बिजली गिर जाएगी जबन सुरेश हमार सब बात ध्यान दे जवन असली मर्द है उनकर रोआ पनक जाए जो घेराऊ हरण है भैंस के आगे बीम बजे भैंस खड़ी कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त कहन सुना तपस्या करे से बेटवा न हो सिंगार पटार कैले हम जैसे कही वैसे करा कहे का करे परी कहीं दोनों जनी खाए पी के टंच हो जाए करे बात 99 वाला बताया भैया 99 35 वाला नहीं 94 वाला बताए दे तो गड़बड़ाई जाए खाना पीना बनाए के एकदम सेत पे विराजमान हो जाए अहीं अपन पर्दा अंदर बात बाप सब समझ ले लहान तहान बैठावे लगू तो टेरी बददा राम धार वाली आए हाय अरे पीसाई मसाला जम के पीसाई रानी पीसाई मसाला जम के पीसाई रानी लड़का पहला उठी का बेटवा पहला उठी का बेटवा पहला उठी का बेटवा पहला उठी के दैगा बड़ा कसाला मसाला जम के पीसाई रानी पंचौ लड़का पहले उठी के दैगा बड़ा कसाला मसाला जम के दोनों रानी सेत पर विराजमान हो गए लेकिन दोनों जने लहान बैठावत यहाँ आपन आपन लहान बैठावत है क्रियाकलाप शुरू बताने के प्यार से चंदेलेपुर के धरती से सम्मानित श्री लालचंद यादव जी अरे वाह सुंदर पुष्पहार 500 रुपया का पुरस्कार भैया का बहुत बहुत प्रणाम हूँ आशीर्वाद की परीक्षा है आशीर्वाद दे के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब हो दोनों रानी सेत पे विराजमान और लहान तहान जब बैठावे लगे तो दादा राम आधार वाली झूमर लग गई मुटकऊ झूसी नरेश बाबू राम आधार ई झूमर के गावत रहे और कैसे
आयुष यादव बीरापुर प्रतापगढ़ के धरती से बहुत समाया का पुरस्कार सुंदर पुष्पहार देकर हम सबका हौसला बुलंद किए। बहुत बहुत प्रणाम। मत सकल पंच को मेरा नमन बा। भैया कहना बा जब दोनों जने लहान तहान बैठावत यहाँ दीपक तो उल्टा पुल्टा कई के पेट की दुई नौ कैलिन कठिन करे। तो उल्टा पुल्टा कई के पेट की दुई नौ कैलिन कठिन करे। एक कैसे बह जाए दूध दुई पाए जाने एक ऊपर एक नीचे कौनो फर्क पड़त ना। एक ऊपर एक नीचे कौनो फर्क पड़त ना। गाड़ी खींचे जात बा मुनवर का बचाने। गाड़ी खींचे जात बा मुनवर का बचाने। बड़की बहुत ले सांगड़ाई बड़की बहुत ले सांगड़ाई छोटकी कहाई अरे मोरी माई महंग पाई पाई के होई गई भूलानी पाई पाई के होई गई भूलानी महंग पाई पाई के होई गई सूर्यांश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहाँ पे बा भैया पता कितना नीचे बा। सराय रचंदा चका के धरती से आप माननीय महोदय जी की तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार बा। दातार सुखी रखकर सब भैया लोग सुखी रहे। बड़का भैया कहना बा बाबूजी छोटकी रानी बड़की रानी आपस में जुट गई हैं और दोनों जने एकदम बड़बहात जुटी हैं। छोटकी ऐठी जात में कह रहे दीदी बहुत बड़की कुछ अनुभव में तगड़ी रही। भाई जे ज्यादा जेठ साथ कुछ अनुभव करे रात का चिंता ना करा। ए दीदी तनी के और कसक सैल बस तनी के दिक्कत और होई तो छोटकी के रज निकला भाई बड़की के तनगवा समाई सगर यंहाई झल गई सफल भाई जिंदगनिया ना। छोटी रानी के रज जाए के बड़ी रानी के प्रवेश हुई है। अब देखा मेहरुई मेहरालू में मेरे दोस्त ई पुराण कहा तो विज्ञान नहीं ये हमारी आपकी पुराणे इतनी अच्छी हैं। अरे मैल मैल के रगड़े से लड़कियां पैदा होता है। हाँ काने से हो जाता है निकुरा से हो जाता है धरती से हो जाता है बारे वेद बाबूजी वही बड़की के तन में समाज गए। धीरे धीरे मामला गड़बड़ाई गया। राजा साहेब और तपस्या करत हैं। आए हाय कहीं बदन पियर आईगा कहीं लिखल गोरी पतिया वही दुल्हा पारदेस होली खाला गोरी पतिया पारदेस होली खाला गोरी पतिया। दुल्हा पारदेस होली खाला गोरी पतिया। अरे ननदी के बीरनवा घरे आई ब्याकी नाही ननदी के बीरनवा घरे आई ब्याकी नाही हमारी ता पानिया बुझाई ब्याकी नाही हमारे ता पानिया बुझाई ब्याकी नाही हमारे ता पानिया बुझाई ब्याकी नाही। अरे आवा मोर दुल्हा लेकिन हो तो विजय मास्टर विजय को बुलाए तो फोन आई भैया सोई गया
फोन आई गे बस देखा है का समझा हमका लगा मलकिनी नहीं कहते देख लेकर समझ के अटेंड लागत ऐसे भगवान जाने जाए तो मलकी नहीं मलकी अरे जाए तो विजय भैया ए बाबूजी लेकिन होत का बा कहाँ बदन पियर आई गया अरे बदन पियर आई गया वही गोड़ हो गया भारी बदन पियर आई गया महीनवा में रहा नहीं जाए 8 महीनवा में गर्भ अरे नवे कभी तई ए भैया भैले लला ना हजारी बदन पियर आई गया 9 महीना बीत गया एक लड़कियां पैदा हुई मेहरारू मेहरारू मनसेधु को पता ही नहीं मनसेधु बेचारा तपस्या करे में जुटा है राजा साहब यह लड़कियां हुई गया राजा दिलीप के घरे जैसे लालजी लहरी बाबू के खी कैसेट आई रही बम्बई के पान वाली बनयू बाग इनारा सुंदर एक ललनवा लेकिन इमनवा बचायु सुंदर मर्द जब जाने लगा परदेश कहा अब नारी से संदेश हम परदेश जाते ही एक महल एक किनारा और एक लड़का एका व्यवस्था तो का करेगी बा लेकिन ईमान बचाएगी मेहरारू सोचे बेचारी की बगीचा महल तो बनवाई ले लेकिन लड़का कैसे पैदा करे बिना कौनो मर्द के टच करे बेचारी करे क्या सिद्धार्थ पतिव्रता औरत है कि मैं बंगाल की रहने वाली मैं बंगाल की रहने वाली आई हूँ बॉम्बे शहर में आई हूँ बॉम्बे शहर में कहते हैं बानवाली मैं बंगाल की रहने वाली मैं बंगाल की रहने वाली ए बाबूजी बिरहा जगत के प्रेमियों वो औरत निकल गई बॉम्बे पहुंच गई एक पान की दुकान खोल लिया और खाते खाते बढ़िया श्रृंगार कह के बैठ गए और साथी संगति खाए के गए ओकरे मर्दवा से कहे ना एक औरत आई है सुरेश एक औरत आई है यार पान बेच रही है बड़ी खूबसूरत है और लबलबाहा मन सेधु वो पहुंच के लाइन लगाई दे नहीं पता पगला के अपने मेहरारू नहीं पहचान पाओ वह पान थमा तो कहा हाय हाय कैसे खाबे पनवा राजा लहरी कलहरा हाय हाय कैसे खाबे पनवा कह देते ना बताए राजा कैसे खाबे पनवा कह डमरू ककेर कहा बंगला खियाई बाटे कलकतिया महोबिया गिनाई मन से धुआ कहे चाहे जवन खियाए दे तोहरे मुहे सब अच्छा लागत खाली थमाई दे बस मेरे दोस्त पान खियाई और करे बाद धीरे धीरे उन्हान में प्रेम संबंध हो गया काम क्रिया कलाप हो गई थे कि पीछे दाग दे
प्रमाण ले के पैसा से दाग देस घरे आए प्रमाण मिल गया। लेकिन अब यहर देखा राजा दिलीप तपस्या करता है, यहर लड़का हो ही गया। मेरे दोस्त 2.5 साल के दिन बीत गया, गाना भी करीब है इसलिए कि नंबर उधर भी देना है, छोटा सा प्रसंग हो जाए। सोचता है दोनों रानियां आपस में विचार करती हैं कि बतावा 2.5 साल का दिन बीत गया कि ना गू करत बा ना गा करत बा। 6 महीना का लड़किया तो डोले डाले लागत रहा थी। वही कहन कि दोनों रानी विचार करिन, कहनी भृगु मुनि देहे यहाँ दोनों रानी ले जाए कि भृगु मुनि को कुटिया के पीछे लेटाए के चली आए। ओहर से भाई साहब अष्टावक्र मुनि आवत रहे। अष्टावक्र मुनि भगवान के दिन उनके 8 टेढ़ रहा समझा। और लड़के हुए एकदम टेढ़ टाढ़ लेटा बा। अब मुनि जी चला आवत है ऐसे ऐसे कर और लड़के हुए मुनि जी सोचन कहाँ देख लिया सार बिरावत, हाय हाय देख लिया सार बिरावत। मुनि जी सोच लगन मन मार देख लिया सार बिरावत। मुनि जी सोच लगन मन मार देख लिया सार बिरावत। सोझ हो जाई सोझ टेढ़ हो। अरे ये तना कही के मुनिवर जी अब दिहले मंत्र जमाई देखिला सार बिरावत। लड़का के अब बन गया काम देखिला सार बिरावत बा। अष्टावक्र मुनि कहने का टेढ़ हो गया। एका जान ल भगवान के दिन आज से सोझ हो जाए। अब सोझ हो के ससुरों को हमका बिरावत हो। भगवान के देन से आज से समझ ले गड़बड़ाइन जावे का समझे रहे। कमंडल से जल निकालेन कुसा बोर के ओकरे बाद भगवान का नाम लेके इसे लड़केवा पे छिड़क दे मंत्र पढ़ के। और लड़किया भगवान के देन मासे को लोथड़ई रहन, मेहरारू मेहरारू को संभोग से भरहन। औरत औरत के संभोग से भरा न हड्डी के छुआता नहीं रही दोस्त। लड़किया के अंदर हड्डी आएगी टाइट हो के खड़ा भा। इतने में सोचेन अष्टावक्र मुनि और भृगु मुनि दोनों जने लिया वो लड़किया का लिवा के राजा दिलीप के घर आए। दोनों रानी अंटे पे चढ़ी है। दोनों जने बुलान कहने रानी हरे हिया वा। दोनों रानी आयन कहन का बात मुनि जी कहनी अपन बेटौना ले ले जोन फेंके रहू कुटीबा के पिछवा। अरे दोनों रानी कहने हमार लड़किया थोड़ क्यों रहा तो हमार लड़किया टेट टाण रहा नहीं तो सोच हो गए बा। कहन चिंता ना करा तू टेट टाण पैदा करो रहे लेकिन सोच हम लोग करे है। सोच करे की गारंटी राजा दिलीप के पास खबर भी कहने तपस्या छोड़ा यार लड़किया भा है। अब हड़बड़ाने बेचारू क्या छोटकी से भा की बड़की से भा। अब चली तो बताइए बहनों का बल भी मार ये कहाँ गड़बड़ाइन मार हक बकान राजा दिलीप पहुँचे और दोनों रानी के बुलान का इधर दोनों रानी आइन कहें कि कहाँ कहन हमसे न पूछा या इनसे पूछा जो जुनो जने जटाधारी हरण खड़ा इनसे सब तो अष्टावक्र मुनि आए। राजन जमन जाना चाहता हमसे जाना। कहनी कैसे भा कहनी लड़किया हम पैदा करे बेबी ट्यूब डलाए। अब राजा दिलीप का हवा खराब इन बतावा साधु सन्यासी लगत आए के घर में घोर थोलवा कही दे। कहन का मुनि जी तू मतलब यही सब करेगी बा। कहन यार पहले बात पूरी समझा तब ये लड़का तुम्हारी रानियों का तुम्हारी रानियां एकदम स्वच्छ है ये सती हैं। हमरे दोनों जने के आशीर्वाद से तुम्हारा बेटा हुआ है। रानियों की इसमें कोई गलती नहीं है। राजा दिलीप हाथ जोड़कर बोले कि मुनि जी अगर ये लड़का मेरा आपके आशीर्वाद से पैदा हुआ है तो यह लड़का का नामकरण आप ही करेंगे। भृगु मुनि बोल दिए कहा सुनो राजन ये लड़का औरत के रज से पैदा हुआ है
यानी मेहरारू मेहरारू के संभोग से पैदा हुआ है। तो इस बच्चे का नाम मैं रख रहा हूँ, भग भग से पैदा है, इसलिए इस बच्चे का नाम जाकर मैं भगीरथ रख रहा हूँ। विरह को सुनने वाले श्रोता बंधु, मेरे मुकद्दर के मालिक उस बच्चे का नाम जाकर भगीरथ पड़ा। और जब भगीरथ नाम पड़ा तो अष्टावक्र मुनि बगल में खड़े हैं। अष्टावक्र मुनि से राजा दिलीप बोल दिए कि आप मेरे बेटे के हाथ की रेखा देखकर बताइए। ए बेटा, ए बिटिया, ए बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ बैठ बैठा बैठ बैठ जा ननकवा बैठ। अरे राम हो का करबे, लड़का है नान नान ऐसे हम सब रहे तो। आदरणीय माता प्रसाद यादव जी धर्मपुर से 100 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम हुआ, आशीर्वाद की वृक्षा है। अष्टावक्र मुनि से बोल दिए कि हाथ की रेखा देखकर आप बताइए। हाथ की रेखा देखकर बता रहे हैं दोस्त, क्या बता रहे हैं? राधे श्याम का भाव लगते हैं। यही है जो काम किसी ने किया न था, जो काम किसी ने किया न था, कोई नहीं से कर पाएगा, कोई नहीं से कर पाएगा। वह काम करेगा राजकुमार, त्रिभुवन में नाम कमाएगा। वह काम करेगा राजकुमार, त्रिभुवन में नाम कमाएगा। होने वाला संसार का बेड़ा इस बालक के हाथों तरने वाला, संसार का बेड़ा इस बालक के हाथों तरने वाला। स्वर्गीय राम लखन बाबूजी के आप नाती राजू यादव ना, आपके पापा हैं राजू कुमार यादव, राजू भैया के आप सुपुत्र साहब, दो भाई है ना बाबा, एक का नाम एक का नाम शिवा और शुभम। देखा हमारे दो लड़का है, एक का नाम दीपू जो नौकरी पाए और दूसरे का नाम दीपांशु, एक बिटिया बा, बिटिया का नाम नीतू। तो एकदम सेंटर से काम हो चाहिए, बड़ा सोच विचार के नाम रखे। शिवम शुभम मुन्ना की तरफ से ये सुंदर पुष्पहार और ये सादर 500 रुपए का पुरस्कार। सुखी रहा बेटवा, खूब तरक्की करा, माँ बाप का नाम रोशन करा। ऐसा काम मत करना बेटा कि जिससे माँ बाप के और परिवार दुखी। लव यू, तरक्की करो, यही भाव होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अष्टावक्र मुनि बोल दिया कि सुनो राजन, जो काम किसी ने किया न था कोई नहीं से कर पाएगा, वह काम करेगा राजकुमार, त्रिभुवन में नाम कमाएगा। उद्धार पूर्वजों का सुनिए, उद्धार पूर्वजों का सुनिए, इसको हाथे होने वाला है। और संसार का बेड़ा इस बालक के हाथों तरने वाला है। तुम्हारे कुल में कोई दीपक बाबू, कोई तुम्हारे कुल में कोई राजा किया भी नहीं है। मेरा चैलेंज है, कोई कर भी नहीं पाएगा। ये आशीर्वाद मैं देकर जा रहा हूं।
कोई किया भी नहीं है अभी तक और न कोई कर पाएगा। बारे भगीरथ, अरे वाह, वही भगीरथ किए क्या मित्रों? जरा गौर करेंगे आप लोग, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। एकदम एक एक बात शीशा की नहीं समझ में आएगी। कलाकार का मतलब है कि जो बात समझा दे, समझ में पब्लिक को आ जाए। गीत वही होनी चाहिए दोस्त। वही भगीरथ जब राजा दिलीप के 60,000 पूर्वज कपिल मुनि ने अपनी कुटिया में भस्म किया था। कपिल मुनि कुटिया में अपने भस्म कर दिए 60,000 पूर्वजों को। कोई खानदान में कोई राजा पैदा नहीं हुआ कि 60,000 पूर्वजों की आत्मा भटकती रही। वो आत्मा भटकती रही जब राजा दिलीप के खानदान में, उनके कुल में भगीरथ का जन्म हुआ, जिसका नामकरण भृगु मुनि ने किया था भगीरथ का। वही भगीरथ जाकर हिमालय की गुफा में तपस्या शुरू कर देते हैं तो कहना हुआ। अरे घोर भागीरथ के तप के वरदानवा दुनिया जान लिया। अरे घोर भागीरथ के तप के वरदानवा दुनिया जान लिया। धरती पे गंगा का वरदानवा दुनिया जान लिया। जाके हिमालय की गोदी में कैले घोर तपस्या। अब प्रकट हुए ब्रह्मा जी बोले अब तोहरा कवन। अरे गंगा जी का दई दे, अरे गंगा जी का दई दे, हमें मंगलवा दुनिया जानी ला। अब पुरखन का अपन हम तारवा दुनिया जानी ला। गौर करेंगे बाबूजी, बात नहीं। हिमालय की गुफा में खड़े होकर भगीरथ तपस्या को शुरू कर दिए भगवान भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए तनी के प्यार से। नागेंद्र बहादुर यादव जी अध्यापक साहब, भाई श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी अध्यापक साहब, धर्मपुर की धरती से ये सादर 201 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत प्रणाम हो, आशीर्वाद की परीक्षा है। कोयन की धरती से बाबू विजय बहादुर यादव जी एक सुंदर पुष्पहार और सादर 501 रुपए का पुरस्कार। भैया को बहुत बहुत प्रणाम हो, आशीर्वाद की परीक्षा है। तपस्या शुरू कर दिए हिमालय की गुफा में, भगवान भोलेनाथ की तपस्या शुरू किए। जब नेता सावधानी हटी तो दुर्घटना सुरती नहीं चलो चलो, चलो। बहुत गंदी आदत है यार। वैसे तो खाए मने पूरा गाड़ी फूक देता है, पूरी गाड़ी गंधवा देता है। एक झाल दिन का गुटका चाहिए, जान लें। अब दोबारा सरकार ने आई टेंशन न ले। बस ऐसे खाए देश का धन बर्बाद करता है। सुरती गुटका में तपस्या शुरू कर दिए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो, बोले क्या चाह रहे हो भगीरथ? कहें आप अपने ब्रह्मा जी की तपस्या किए, बोले कि आप अपनी कमंडल से गंगा जी को छोड़ दीजिए, हम मृतलोक पे ले जाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि मैं गंगा जी को छोड़ दूंगा, लेकिन गंगा का बेस इतना तगड़ा है, कौन संभालेगा? इसके लिए तुम्हें शंकर की तपस्या करना होगा।
बोल दिए। भगवान भोलेनाथ की तपस्या शुरू कर दिए पुनः जो है भगीरथ। आज जब पुनः तपस्या शुरू कर दिए भोलेनाथ प्रसन्न हुए। बोलो क्या चाहते हो भगीरथ? कहन मांगन यह है कि जब ब्रह्मा जी अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़े तो आप अपने जटा में समा लीजिए। कहा ठीक है, ब्रह्मा जी को बोल दीजिए कि वो अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़े। गंगा जी को जब ब्रह्मा जी छोड़े कमंडल से, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की जटा में आती है। और जब जटा में आई बाबूजी, एक बाल उठाए को उलझ दिए। कहीं जाओ भगीरथ, आगे आगे तुम जाओगे, पीछे पीछे गंगा जाएंगे। कहाँ कहाँ भगीरथ गए और कहाँ कहाँ गंगा जी गई, अंतरे में वही अंतरा। ऋषिकेश हरिद्वार, ऋषिकेश हरिद्वार, प्रयागराज हो तक काशी। अरे गंगा सागर में जा मिलली तीरथ पूरा प्रकाश। अरे गंगा सागर बन गया तीर्थ स्थानवा दुनिया जानिला। अब भुल्लूर दादा चाहिए बनवा दुनिया मेरे मुकद्दर के मालिक भगवान भोलेनाथ एक बाल उलझ दिए। आगे आगे भगीरथ चल दिए, पीछे पीछे गंगा जी जाती हैं। मृतलोक पे भगीरथ गंगा जी को कहां कहां ले गए। सबसे पहले शुरुआत गंगा जी की, आगे भागीरथी निकले ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद हरिद्वार आए। ऋषिकेश ये हरिद्वार के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद सीधे निकल जाते हैं काशी। देखिए बनारस बोला थी। ऋषिकेश ये हरिद्वार प्रयागराज हो काशी हो, गंगा सागर में जा मिललिन जहां तीर्थ पूर्ण प्रकाशी हो। गंगा सागर में जाके माँ गंगे समाहित हो जाती हैं। कहा गया है सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अब बाबूजी गंगा सागर खिचड़ी के दिन जाकर माँ गंगे समाहित हो जाती हैं। और ये यही मेरे गाने का भाव था, यही गाने का शीर्षक था। गाने का शीर्षक था मेहरारू मेहरारू से लड़का की उत्पत्ति। कौन पैदा हुआ? भगीरथ पैदा हुए। प्लस इस मृतलोक पे गंगा जी कैसे आई। कहा गया गंग भंग दुई बहन है, रहती सदा है संग। जिंदा तारन भंग है, अब मुर्दा तारन। जिंदे को भंग तारती है और मुर्दों को गंगा तारती है। अरे मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी। गंगा जी की उत्पत्ति हुई और 60,000 पूर्वजों का तरतारन बेटा किया। कौन किया? भगीरथ किया। आज ऐसे खानदान में उनके कुल में ये राजू जी पैदा हुए कि अपने पिता का तरतारन किए और इतना बड़ा जलसा भंडारा लगवा दिए। जहाँ भी वो आत्मा जिस रूप में बाबू राम लखन की आत्मा होगी, मालिक करे स्वर्ग में उच्च स्थान मिले। माली चला गया और बगिया हरी भरी है। मित्रों आखिरी भाव है गुरु घराने का। स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लुर तद्देह कोतारी, राम आधार हैदर अली जुगनू गुरु अनिल की बाबली। मसाला जम के पीस रनिया, पहलता सदा विजय का माला। मसाला जम के पीस हेलो तीनों सहेली बिल्कुल न भेली जैसे चंदा चकोरी पूछो ना। पैसा आइए भाई। शिवगढ़ के धरती से मेरे बाबू रमा शंकर यादव जी 51 रुपया का पुरस्कार। सुरेश बाबू कलाकार गाते हैं कि दोनों सहेली बिल्कुल न बेली, लेकिन मैं क्या गा रहा हूं ध्यान दीजिए।
तीनों सहेली बिल्कुल ना भेली जैसे चंदा चकोरी पूछो ना हाल इनका। स्वर्गीय नागेंद्र बहादुर यादव जी अध्यापक साहब, भगिना श्री भोलू यादव धर्मपुर से 100 रुपया का पुरस्कार बा। बहुत बहुत प्रणाम सब भैया का नमन। तीनों सहेली बिल्कुल ना भेली जैसे चंदा चकोरी पूछो ना हाल इनका। प्रतापगढ़ भी बिरहा के माने में मशहूर हो गए भैया। ट्रेंडिंग स्टार में पावर स्टार से लेके ट्रेंडिंग स्टार रुचि यादव, मुस्कान चंचल, ज्योति यादव, क्या बात है। नहीं तीनों सहेली आखिर की कटारी पालनागर है काली। बात पर्दे के अंदर होनी चाहिए। गोरे गोरे अनार जैसा है गाल इनका। तीनों सहेली बिल्कुल ना भेली जैसे चंदा चकोरी पूछो ना हाल इनका। तीनों सहेली बिल्कुल ना भेली जैसे चंदा चकोरी पूछो ना हाल इनका। तो दुनिया का मेला बनाया है क्या भाई? उनका नाम सन्नो है कि रुचि वह ज्योति है? अरे यार तो उनका नाम ले जरूरी है का? बात पर्दे के अंदर होनी चाहिए। हम मान ल ज्योति के जगह हाँ कहीं कहीं दुलार में लोग पोपो, जानू, सोना, हमार लुलुलुआ पीरापुर के धरती से आयुष यादव जी, पीडीए के नायक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी की थोड़ी सी चर्चा सुनने का मूड है। बस एक लाइन में सुना देगा, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नंबर उधर भी देना है इसलिए कि काफ़ी समय हो गया, नहीं तो बेईमानी हो जाए कहीं। ज्योति कहीं बारे भैया अकेले ऐसा भैया कुछ कुछ ऐसा गवैया है कि बर काम बनता अपना जान भी आएगी भैया। काल तो हमारे बुखार चढ़िया है साला। उनके रे मोर राम हूँ के जब बात होगी भैया उनके चला ससुर पे हो इसका जाए तो तोरे बाहर बा। गौर करेंगे मित्रों, पीडीए के नाम